नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सभी जितने पोल्ट्री से जुड़े सदस्य हैं। मैं नफीस अहमद, सुपर पोल्ट्री हेल्थ केयर बॉयलर कॉम्बो किट। और एक भाई ने अभी वीडियो बनाई थी बिहार पोल्ट्री से, विकास सिंह यादव जी, तो उन्होंने आपको समझाया है। मैं उनकी इस वीडियो का तहे दिल से समर्थन करता हूं। और उन्होंने जो बात कही है वो कही है आप लोगों के हक़ के लिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए, और पोल्ट्री में जितने लोग जुड़े हैं उनको बर्बादी से बचाने के लिए। लेकिन फार्मर की बर्बादी हो चुकी है और फार्मर जो कंपनियों की बर्बादी का तमाशा देख रहा है और कंपनियों के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा है, तो ये कहीं ना कहीं से एक दूसरे की जो है बदला लेने की भावनाओं में आता है। अगर वास्तव में ही आप लोग अगर पोल्ट्री से जुड़े हो और पोल्ट्री में रहना चाहते हो या पोल्ट्री को आगे बढ़ाना चाहते हो और ये एक आपकी रोजी रोज़गार का आपका धंधा है, तो इसको आप अच्छे से चलाना अगर चाहते हो तो मेरा एक मशवरा ये है, भले से आप एंटीकेशन कंपनी के साथ काम कीजिए, लेकिन एंटीकेशन कंपनी जो आपको बंधुआ मजदूर बना के, गुलाम बना के जो काम करा रही है, उससे थोड़ा सा आप सतर्क रहिए और अपना जो है हक़ मांगिए। आपका हक़ क्या है वो मैं आपको याद दिलाता हूँ। जब आप अपना चूजा पालते थे तो आपको प्रॉफिट भी होता था, लॉस भी होता था। आप अपना मुर्गा जल्दी भी बेचते थे, लेट भी बेचते थे। आप अपना मुर्गी दाना ख़रीद के लाते थे तो उसमें नगद का रेट और होता था, उधार का और होता था। तो उसमें बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी थी, डीलरों की, कंपनियों की। आज आप एक ऐसे मज़दूर नहीं, आप ऐसे ग़ुलाम हो गए हो। जो ये एंटीकेशन कंपनी है, ये कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब एंटीकेशन कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे देश में आई थी तो उसने एक व्यापार शुरू करने के लिए, लोगों को रोज़गार देने के लिए वादा किया था। ठीक उसी प्रकार से हमारे ही देश में पोल्ट्री में कुछ बड़े बड़े ग्रुप आ गए हैं। उन्होंने शुरू में आपको आश्वासन दिया था कि हम आपको 7.5 रुपये किलो देंगे, भूसी का पैसा देंगे, और आपको जो है अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो एडिशनल भी रेट के ऊपर कुछ देंगे। अभी क्या हो रहा है, एंटीकेशन कंपनियां तुम्हारा शोषण कर रही हैं। शोषण इस तरीके से कर रही हैं कि पहले रेट का कोई लेना देना नहीं था, आज वो अपने चूजे का रेट उन्होंने निर्धारित किया है। आज अपने आपका फीड का रेट निर्धारित किया है कि आपको फीड 40 रुपये किलो देंगे, आपको चूजा इतने का देंगे, एडमिन कॉस्ट आपको इतना देना है। आप एक बात बताइए, जब रेट आपका निर्धारित हो गया तो जो माल पाल ले उस पर तो मालिकाना हक़ आपका होना चाहिए, आपको बेचने का हक़ होना चाहिए। लेकिन नहीं, क्योंकि आप लोग तो मिट्टी के बुत हो चुके हो। आप कोई किसी से सवाल नहीं पूछता। सवाल इसलिए नहीं पूछता कि आप सवाल पूछोगे तो आपका फार्म ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको चूजा नहीं दिया जाएगा। अरे आप 10 फार्मर 20 फार्मर इकट्ठे होके आप एक अपना एकजुट होके इस बात को रखो, और इस बात को अगर कंपनी नहीं मानती है तो आप अपना हक़ के लिए कोर्ट में जाइए। कोर्ट में जाकर सीधा ये बोलिए कि जी हमें कंपनी ने ये वादा किया था कि आप हमारा बच्चा पालिए और हम आपको 7.5 रुपये किलो देंगे। ठीक है, अब हमें कंपनी 7.5 रुपये किलो नहीं दे रही है, वो हमें कॉस्टिंग दे रही है। जब एंटीकेशन कंपनी का मतलब है कि आपका अपना फार्म होगा, आपकी लेबर होगी, आपका बिजली का खर्च होगा, और उसके ऊपर जो माल फार्म से निकल कर जाएगा उसका 7.5 रुपये किलो देंगे, तो आपने वो 7.5 रुपये किलो का हक़ मांगना चाहिए। और कंपनियों के साथ ईमानदारी से काम करना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए, और ये जो लोग चोरी चकोरी करते हैं ना, उसको बंद करना चाहिए। आप नेक नियत से मेहनत का पैसा, अगले हलाल का पैसा आपको खाना चाहिए। देखिए, हलाल की कमाई बहुत ही अच्छी होती है और हराम की कमाई रुकती नहीं है। इधर से लेते हो दूसरी तरफ निकल जाती है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप जो है कंपनियों के साथ काम करो, क्योंकि अभी कंपनियां एक दूसरे से टकरा रही हैं। इसका अंजाम क्या होगा देखना बाकी है। तो मेरा तो मशवरा सिर्फ इतना ही है कि आप कंपनियों के साथ इस तरीके से बात करें कि आप हमारे 7.5 रुपये किलो दो, हमें तुम्हारी कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। आपका अपना चूजा है, अपनी फीड है, अपना मेडिसिन है, तो हमें कॉस्टिंग से क्या लेना देना, ये तो आप जानो आपकी क्या रिजल्ट है, आपका फीड कैसा है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।